जमुई में आया, बड़ा अच्छा इसलिए लगा कि यहाँ एक सकारात्मक बात कही कि जो श्रेषी जी हैं उनकी खूबी उन्होंने कही कि बड़े हैं तो बड़ों की तरह देती हैं, छोटे हैं तो छोटों की तरह करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये संस्कारों की राजनीति कैसे शुरू हुई? देखिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी ने मुझे विरासत में सिर्फ संस्कार दिए। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि सभ्य व्यवहार रखना और हमेशा राजनीति करना तो ईमानदारी और सेवा भाव के साथ करना, विकास के मुद्दों को आगे लेकर चलना और कभी जात पात या धर्म की बात मत करना। निश्चित रूप से आज उनकी सिखाई हुई बातें याद आती हैं, उनका मार्गदर्शन याद आता है और आशा और उम्मीद करते हैं कि अब हम जितने आगे बढ़े उनका नाम कभी खराब नहीं हो और उनके साथ साथ हमारे परिवार का, चाहे हमारी माता जी हो या हमारे दादा साहब, उन लोगों का भी नाम कभी गिरने ना पाए। जमुई की जनता का सेवा करना चाहते हैं, नेत्री नहीं बल्कि एक बेटी बनकर। आप विदेश में पढ़कर आई हैं और जाहिर सी बात है बिहार के साथ एक इसको संजोग कहिए या प्रयोग कहिए, अगर कहीं बुद्धिमत्ता की बात होती है, ज्ञान की बात होती है तो बिहार की बात होती है, लेकिन अगर पलायन की बात होती है तो फिर यहाँ की बात होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ श्रेषी सिंह से, आप विदेश से पढ़कर आई हैं, क्या चाहती हैं बिहार में, क्या वहाँ के अनुभव का फायदा दें? मेरी पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है। दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम से हमने हाई स्कूल किया, उसके बाद हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज में पढ़े। एमबीए करने के लिए मानव रचना यूनिवर्सिटी गए। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ आप जैसे जिस तरह से पलायन का ये बात उठा रहे हैं, आज की डेट में जो एनडीए गवर्नमेंट या जो वर्तमान सरकार है उसका लैंड बैंक मात्र 7,000 एकड़ था, आज उसको बढ़ा के डबल से ज़्यादा यानी कि 15,000 एकड़ कर लिया गया है। एनडीए की सरकार ने ये योजना भी निकाली है कि बहुत ही कम पैसे में हम लोग अपनी ज़मीन दे रहे हैं, वैसे उद्योगपतियों को इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं और डोमिसाइल की नीति भी लागू की है। उद्योगपतियों के साथ सिर्फ एक और एक क्लॉज है कि जितनी भी फैक्ट्रीज, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को रोजगार मिले, बिहारियों को नौकरी मिले। तो निश्चित रूप से पलायन एक जो मुद्दा है बहुत गंभीर है और हम सभी लोग प्रयासरत हैं कि किस तरह से अपने बिहार में इस मुसीबत से हम निकल कर आगे बढ़े। लेकिन एक अच्छी और सच्ची नीति की आवश्यकता थी, जो आधारभूत संरचनाएं पहले बिहार के पास नहीं थी और जिस वजह से बिहार में इंडस्ट्रीज आना छोड़ दी या यहाँ से वापस लौट के चली गई। आज उन आधारभूत संरचनाओं को धरातल पर उतारा गया और पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे वो घर घर बिजली हो, रोड हो, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से अब जो सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट है वो शुरू होता है। पहले देखिए, एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताती हूँ कि अगर पहले घर घर बिजली नहीं पहुँचती और पहले ही एनडीए की गवर्नमेंट बोलती कि नहीं बिजली फ्री कर देते हैं, तो ये कहीं से भी बात समन्वय नहीं बैठ पाता इस बात का। तो कोई भी नीति समय अनुसार ही लागू करनी चाहिए और उस पर काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी रोजगार देंगे। उन्होंने 11 लाख सरकारी नौकरी दी और साथ ही साथ लगभग 26.5 लाख उन्होंने प्राइवेट जॉब्स को यहाँ पर सृजन कराया। तो मुझे लगता है लगभग आंकड़ा 50 लाख का बनता है। आने वाले समय में उन्होंने 50 लाख नौकरियों का भी वादा किया है और निश्चित रूप से उसको भी पूरा करेंगे। निशानेबाज हैं आप, निशाना तो साधते हैं, मेडल भी आपने जीते हैं, लेकिन राजनीति में इस बार जो निशाना है वो चतुष्कोणीय हो गया है, कैसे निकालेंगी सीट? देखिए, जो हमने बात बताई कि हमारे जो वसूल है, हमारे जो ईमानदारी है, हमारी जो सेवा भाव है, वो हमारी पार्टी की भी है। हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं और एक बेटी है तो यही कहते हैं कि हम पर विश्वास कीजिए। सबके विकास, विश्वास और साथ के साथ जब लोग आगे बढ़ते हैं, एकता का परिचय देते हैं, तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन होता है और विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने फिर से अपने आप को दोहराएंगे कि हम नेत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन एक बेटी बन के सेवा करना चाहते हैं। श्रेषी जी का संकल्प क्या है? संकल्प यही है कि एक विकसित जमुई, एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। हर उस आधारभूत संरचना हो या मूलभूत सुविधा हो, उसको धरातल पर उतारना चाहते हैं। तो हम एक भावी मंत्री से बात कर रहे हैं। देखिए, ये जनता का प्यार और विश्वास है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। हमने कभी भी ये लालच या लालसा नहीं दिखाई कि हमें कोई पद के लिए हम राजनीति में आए। लोगों ने अपनाया, लोगों ने अपार जनसंख्या के साथ
मुझे समर्थन किया, वोट में आशीर्वाद भी मिला। और मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि यही प्यार सभी लोगों का, हर जाति से, हर धर्म से लोगों का ये प्यार और स्नेह बना रहेगा। आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय रहेगा हम उसके साथ हैं। हिंदुस्तान पोस्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।